गरीब दास जी महाराज की ग्रंथ साहिब की वाणी 690 पृष्ठ पे है। आद्रमेणी आद्रमेणी अदली सारा जा दिन होते धूंधू कारा सतपुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा मनमोहनी सिरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तब सेवा ठानी पुरुष पृथ्वी जाको दीनी राज करो देवा आधीनी ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना मन की इच्छा सब जग लीना माया मूल रूप इच्छा जा मोह लिया जिन हूँ धर्मराजा माया मूल रूप इच्छा जा मोह लिए जिन हूँ धर्मराजा मन का मन चंचल चित धारा मन माया का रूप विचारा चंचल चेरी चपल चिरागा या के पर से सर्वस जागा धर्मराय क्या मन का भागी विषय वासना मन संग से जागी आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा सतपुरुष ने आदि पुरुष ने धर्मराज को निरंजन को धर्मराय को दिल से त्याग दिया अर्थात दिल से उतार दिया कति किसी ने कमे न तो यहाँ रहने को क्यों जिसने ईसा जुल्म कर दिया अपनी बहन को भी बदनीत से देखा। धर्मराय किया मन का भागी विषय वासना संग से जागी आदि पुरुष अदली अनुरागी धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोग से दिया ढाई ना वो तो धक्का देते जैसे नाराज हो गए पुरुष लोग से दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई ये किस प्रकार से अगम दीप यानी जो शायद उससे अगले लोग मारे दीप मारे सैद दास जिस दीप रहता सैद दास जिस दीप रहता कारण कौन कौन कुल पंथा। अब वहां से आवाज करी ना जब उसने कि भाई सैद दास मुझे यहाँ रोक ले सैद दास बावला सा बन के भाई कौन है तो के बादशाह ज्ञान तो सारा था उन्हें धर्म पुरुष लोग ते दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई सैद दास जिस दीप रहता कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी सुनो सैद दास ब्रह्मज्ञानी 64 जुग हम सेवा कीनी पुरुष पृथ्वी हमको देनी चल चल बया मन बोरा मन मोहनी ठगिया छोरा मेरा मन चंचल रूप पड़ गया और मैं गुनाहगार निकल गया और उसकी सजा मुझे इस बेहतर मिल गई अब मुझे बचा ले। सतपुरुष के नामन भाए पुरुष लोक से हम चल आए क्योंकि सतपुरुष के मन में नहीं रहे हम नहीं भाए और इसलिए उस सतलोक ने मुझे निकाल दिया। अगर दीप सुनत पड़ भागी सैद दास में तो मन पागी बोले सैद दास दिलतानी हम तो चाकर सत सैतानी सतपुरुष से अर्ध गुजारूं जब तुम्हारा बीमान उतारूं। सैद दास ने बोला भाई पहला सतपुरुष तक पूछो प्रार्थना करो और पिताजी कह तैयार कर दो ना को नहीं तो मेरे से नाराज हो जाएंगे। सैद दास को किया पियाना सतलोक लिया परवाना अब समाधि लाकर और सैद दास पिताजी के लोग सतलोक में पहुंच गए अपने दीप से उस लोक में पहुंच गए और वहां प्रार्थना करते हैं सतपुरुष साहेब सरबंगी अवगत अतली अतल अभंगी धर्मराय तुमरा दरबानी अगर दीप चल गए प्राणी कौन हुक्म करी अर्ध आवाजा कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा ने बोला जी वो धर्मराज फिर प्रार्थना करे धर्मराय अब आप कहो बताओ किस भेजू हो सकता है उसने भी नहीं सोची महाराज जी फिर पुनर्विचार कर ले सतपुरुष इसने कमे की गलती पे लेकिन बंदी छोड़ने बेरा था कि यूं यहाँ रहेगा ना और मेरे को बड़े करेगा यूं बोला भाई आवाज अगली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा तीनों बात से तीनों मन कर्म वचन तय नौकर कति नहीं भाई 1% भी गुंजाइश नहीं उसके बारे में दोबारा मत कर दिए वही आवाज अगली एक साचा विषय लोक जा तीनों वाचा सैद विमान चले अधिकाई छिन में अग्रदीप चल आई। सैद दास वापस आ गया अपने लोक में आके हुक्म सुना दिया कि भाई मेरे बस का कोई नहीं और यहाँ तो तू निकल जा। पिताजी कति करड़े नाराज होने से और भाई जमा नहीं सकते तेरे बारे में
धर्मराय बोल चले विमान ना मान सरोवर हाँ सहजदास चले अधिकाई छिन में अगर दी चल आई हम तो अर्ज करी अनुरागी ही तुम विषय लोक जाओ बड़भागी कि भाई वापस जाओ अपना विषय लोक में बड़भागी पर मन मत ना टोके दोबारा साहब करने नाराज होने से और मन में खतरा हो जाता अब कौन आप तो मन लेकर मंगाला चल बैठे धर्मराय के चले विमाना मान सरोवर आए प्राण मान सरोवर रह ना पाए तरह कबीरा था ना लाए वहां सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहां आखिर की उस अवध घाटी में बैठा है बिकमी बाट पर बघाटी में बंकनाल की बिकमी बाटी तहां कबीरा रोटी घाटी इन 500 में जगत बंधाना लग 84 जीव सताना ओए होए इन पांचा ने मिलकर जगत बांध रखा कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय का राज बिठाया निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर जमटा गाड़ रखा है इन 500 मिल जगत बंधाना लग 84 जीव सताना कुत्ते गधे सुअर और यहाँ के राज्य की बोले पड़न लाग जा सारे के सिर फूटे बता के रम हमारे ऊपर भाज के किधर कौन पकड़ के ना इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए और बारिश हो जाए तो बीजो परल आगे मरो सारे के सारे क्या मरते कोई ना परल इसी बूंदी फ्लड आती है और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ मर जाओ के से 1 लाख रोज पूरे करें लग 84 में जीव सताना कुत्ते टांग टूटे खाज लागे कड़म जख्म हो जाए सिर में जख्म हो जाए कीड़े पड़ जाए टक्कर मारता अंडा पागल हो जाए फिर लठा मारे ये जीव है ये वो पहले मनुष्य शरीर में भी था अब ये जीव ये हालत करा कि ज्योति निरंजन हमारी और यह समझ में आने वाली बात सच आ जा तो बेटा पार से भाई इधर मुंह भी ना करना जिक्र इंसान का हरड़ा के लिए बनावा महल बनावा कोठी बनावा क्या की खातिर साध ने पता लगा हो उसका काटने को लगे हाँ भाई अब बात ले क्या किठनी कर्म खोटे करता है कुत्ता बनकर कोई ठीक छाम बैठे बाहर लगाना है अब दर्ले सर पहुंच कोई ठीक लड़ रहा ये बात समझ में नहीं आती या पाछड़ छुटकारा जीव चावे यो खोखापुर की झूठी बाजी बिस्ट में गुण लगा साजी ये खोखापुर 21 प्रखंड कति नकली कति झूठे और 100 के 100 बेकार आज में कितना सुख शरीर प्राप्त है कारण बच्चे और कारण कोठी पर एक मर जाओ कि खोखापुर है क्यों है बता इसमें है क्या हमारे पास सौदा यो खोखापुर झूठी बाजी बिस्ट में गुण लगा साजी हमने स्वर्ग से नाधाजता है और स्वर्ग से ऊपर नहीं जाना चाहिए और स्वर्ग में क्या है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की है यहाँ पुल इकट्ठे करे स्वर्ग में जाओ भाई ओहो मौज होगी और वानों के ला बेटा कितने ले रहा है अड़ा जमा करा दे सारी या कमाई संतों की जैसे होटल में चला गया 10,000 रुपये लेकर कोई लोग कहेंगे 10,000 तो 5,000 तो पहला जमा करा और बाकी फिर ऑर्डर देना तो कितने दिन रहना चाहता है यहाँ और जब वो 5,000 खत्म होना हो गया ना 5,000 और जमा करा अरे मांगे जो मांगे वही बोलेगा सारे काट काट तो ये स्वर्ग है वो पुण्य जानते जमा करा लेंगे उस स्वर्ग में और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पर और तेरी मर्जी कुछ भी खा लेकिन वो सीमित डाइट है वहाँ की इस डाइट के आधार पर खाएगा तो इतने दिन रहेगा और अधिक खाएगा तो जल्दी छुट्टी हो गया मौज मार वहां पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में अप्सराएं नाचे वहां पर मदिरा पीवे सारा दिन बकवास बावे पुण्य देवता स्वर्ग के लिए और पुण्य खत्म हुए ना पकड़ कर टीटवी देव शरीर समाप्त नरक में हो गया नरक भोग क्यों आप गिला मन जैसे कर्म प्राणी करेगा यहाँ पर दोनों भोगे हैं पुण्य के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक ओखा और फिर 84 का गेड़ा यो भी नहीं बचता कोई ने सोचा यो भी कट जाए यो भी एक ऐसे क्रम निर्धारित करा के उस निरंजन के हाथ में सही हो सारा सौदा उसका कानून घर काटा कुछ भी बनावे कि भाई 84 भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी और फिर मनुष्य भी बनेगा अब बंदी छोड़ के ऐसे मुंडे को क्रम में अरिशे भगवान मान रहे तुम ज्योति निरंजन को कवि साहब कहते हैं जो यम को करता भाग है
और तद सुदायम विष के चाक। जो इस काल निरंजन ने ज्योत निरंजन भी भगवान मानते हैं वो तो अमृत छोड़ कर जहर खा रहे। ये प्रमाण दिया कबीर साहब ने और गरीबदास ने। ये खोखा पर झूठी बाजी विश्व कुंठ तो गासी साजी कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई। अपना निज घर है सतलोक, जहाँ पर आप जाओगे आप एक सुंदर शरीर होगा, फिर मरे कोई नहीं। अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता और सब न मरना, एक के दोनों हाथ कट दे वो भी पैरों तक कांपने रोटी खान का सारा वो भी मरना नहीं। एक कोड लाग रहा तब पे एक आदमी को नहीं वो भी न जीवन की आस है। ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहाँ जी मरते को ना, और वह का सिकम भी है हमारे अंदर। ये ज्ञान होते हुए कि हम मरना है फिर मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसे लोग में खड़े रह रहे कि वहाँ प्राणी मरते को नहीं, वहाँ पर सुंदर शरीर मिलता है, तेज पुंज का शरीर होता है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। लेकिन यहाँ तो मरे पांडा छूटे छूटे भी कोई ना फिर लंबा गेड़ा। कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है। आज मनुष्य कल के लिए बना देगा, वो कृत्रिम बनावटी होगी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई। 1.25 लाख उपजनित हंसा, 1.25 लाख उपजनित हंसा और 1 लाख बिन चयनित अंसा। 1 लाख रोज खावे 1.25 लाख पैदा करे। अब ये और समस्या क्यों बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है, या समझ में नहीं आती। जो कहेंगे खावे क्या नसरी तो यहाँ क्या बता, अब जीव हमारे बताते हैं ये नहीं तो बात। एक भाई प्रश्न किया हमारे से, उन्हीं के उत्तर बताता हूँ। अब ये खोखा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कवच शरीर, महाकारण शरीर, फिर जीवात्मा बंद कर रखी और आत्मा और इसका जीव बनाया। उस सूक्ष्म शरीर को इसमें अपनी कारीगरी से माँ के पेट में हमारा शरीर बनवाया और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में। इतने चटपटी तो सब्जी चाहिए और दारू और मुर्गा खावे और बीड़ी पीवे सुल्फा खेलते और गंदी दृष्टि रखे, व्यसन करे, विलास करे और उसके द्वारा जो वासना होती है उस वासना को इस सफल शरीर द्वारा और सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले और ये शरीर तक खोखा अमरोहा इसमें बाईजान कर जाता है और उस सूक्ष्म शरीर में ले जाकर 1 लाख जीवों को तपक चला के ऊपर गर्म करे। इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाते वहां पे 1 लाख प्राणी और फिर उनके ऊपर जो जमी हुई वह गंदी वासना और बहुत बारीक होती है, मैं किसने कह और इतनी गर्म करता है कि तो मरता नहीं जीव, अमर तो जरूर है पर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, वहां जो पर है कि अमर होया करिए। तो वह वासना जब निकल जाती है ऑटोमेटिक ऐसी झटका देता है सिद्धि में और सब जीव ब्रह्मांड में होते हुए ठंडे हो जाते हैं। और उन जब लाइन में खड़े होते हैं धर्मराज का गले खा जोखा कराने। एक भगत के शर्म चोट लगी, एडिंगरी होगी, 1 महीने में तो बीमार, उसमें जो भी ना गलत रहे हुआ था। उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे बस में जा था, स्कूटर बता से बस के ना टक्कर हुई थी तेरी, हाथ तेरा सर टूट गया था। उसने फिर हाथ ला के देखा बता कि तू के लाई तो मेरे कुछ भी आता। इसी प्रकार जब तपस्या में इसको इतना गर्म कर दे, इसने नोना ग्राम में पाछा किया था, हमें किसी को याद नहीं हम क्या थे कहाँ जाएंगे, ये सारा खेल इस काल भगवान ने निकाला। अब पुराण में आप सुन लेते उस काल में प्रेरणादि विष्णु के सृष्टि मानते हैं सारे शास्त्र, काल प्रकाल का नाम मेरा। और गीता जी में स्वर्ण हो निरंजन कृष्ण जी में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है, फिर बिना समझ माई और कहता मैं महाकाल हूँ और सब न खाऊंगा। गीता जी साहब कह लग रही और जो डर गया फिर कल आपको गीता जी सुनाएंगे। 1.25 लाख उपजनित हंसा 1 लाख विनसनित हंसा उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी हर्ष शोक जोरा जमजेरी। 5 तत्व है प्रलय माही सतगुण रजगुण तमगुण ढाई। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव, ये भी नौका प्रलय में है। 5 तत्व भी
और तीनों गुण भी नाशवान थे, ये भी नष्ट होंगे। और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने, उसमें भी ये कह रखा है कि ये रजगुण तमगुण सद्गुण सब नाश में हो जाएंगे, नाश होंगे। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल ब्रह्माया, या मैं सुर शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। इसमें भाई सुरत और शब्द और सतनाम, सतनाम के ऊपर या सुरत और शब्द यानी हमारा उस शब्द से संपर्क हो, सार नाम से सार शब्द से, तो तब पीछा छूटे ना, और कोई रास्ता नहीं यहाँ से बचने का। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीरस्ता खो। एक श्वास से सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। सतनाम सतनाम ये कोई मंत्र नहीं है, एक सच्चे नाम की तरफ इशारा है जो श्वास से सुमन होता है। सुनाओ हम सब सुनदासा, अगम दीप अगह बासा, भवसागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट भी हूँ बंग की नगरी। इन पांचों ऊपर कहते हैं एक और रास्ता है, वो क्या है वो बताता हूँ। पांचों ऊपर पद की नगरी और बाट भी हंगम बंग की डगरी, तो बंग की डगरी यानी रास्ता है, बाट है। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा। इस निरंजन से हमारा दावा है, इसके ऊपर हम मुकदमा करेंगे जो हमारी समझ में आ जाएगा। कितने झूठे इनका कर्म लगाए और इतने नाजायज इनके साथ कर रखा है, हम तुम्हारा मुकदमा लड़के यहाँ से पार करवाएंगे। धर्मराय से हमारा दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी, जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। हम तो सतलोक की बात बताओ भाई, और जहाँ पर वो पूर्ण परमात्मा रहती है। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नामम, बंदी छोड़ इस काल की बंद से छुड़वा के स्टीव ने, और हम सतलोक ले जाएंगे, फिर तुम्हारा जन्म मरना हो जहाँ कुत्ते के दिन ना मरते, इसलिए हम बंदी छोड़ के आए, इस बंद से छुड़वाएंगे। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम माने स्थान, अदर अमर वो सतलोक स्थान है जो कभी नहीं मरता। जुगन जुगन हम कहते आए, जमदौरा से हम छुटाए। चारों युगम हम आए और चारों युगों में इस काल से जीव छुटा गए, सतनाम सारनाम देकर जिसको तुम भूल चुके हो। अब नो बताओ, एक भगवान तो शास्त्र एक का चाहिए था और एक ही विधि उसको पाने की चाहिए थी, और सभी जीव मात्र की एक भाषा चाहिए थी जो मनुष्य शरीर में आ गई। सबसे बड़ा जुल्म करा क्या हरियाणा में 10 समझाना, बिहार में क्यों पर समझाऊं बता जाए, भाषा बदल गई। पंजाब में कैसे समझा वो हमारी समझते ना, और भाई विदेशा में कहना कि और बोलना। तो ऐसा जुल्म क्यों किया कि हमारी सारे की एक भाषा था, ये एक शास्त्र चाहिए था। अगली सा बढ़िया भगवान तो धोखा कर रखा अपन, एक शास्त्र कुछ बतावे, एक शास्त्र गलत बतावे, दूसरा ठीक बतावे, तीसरा उसने दस रहा है। तो ये क्यों यूं जड़ा क्यों किया हमारे संग में, और धोखा नहीं दियो अड़चोड़े में लिखन लग गया। ये बंदी छोड़ कर भाई या जड़ा समझ में आ गया, फिर बेड़ा पार, फिर भक्ति ना रुचि बनेगी और फिर तेरा दिल लागे।